बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद पर एतराज़ात और सवालात के पहलू से कुछ मुख्तसर मबाहिस के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौज़ू ये है कि कुरान और हदीस का ताल्लुक़ क्या है। ये एतराज़ इस वजह से है कि कुरान मजीद कुछ कह रहा है, हदीसें कुछ कह रही हैं, और फिर ये भी एतराज़ इसमें है कि क्या कुरान मजीद में बातें इतनी गलत तरीके से नौज़ुबिल्लाह की गई हैं कि वो सिवाय रसूल के और कोई नहीं समझ सका। तो पहली बात तो ये असूली तौर पर जान लीजिए कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कुरान मजीद में कोई पैराए और बयान की खामी है और जिसकी वजह से लोगों ने हदीस को इस्तेमाल किया कुरान के समझने के लिए। मैं दोनों पहलुओं से कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। तो असूली तौर पर ये जान लीजिए कि कुरान मजीद के बारे में हमारे यहाँ पिछले 1200 सालों में जो राय डेवलप हुई वो क्या है, और फिर सही तर्ज अमल क्या होना चाहिए था, हम इन दोनों को समझते हैं। जो हमारा रवायती तसव्वुर है वो दरअसल यूँ डेवलप हो गया कि हदीस कुरान मजीद पर हाकिम है। हाकिम है, इसका क्या मतलब है कि कुरान मजीद की आयत जो कह रही है और जो हमें समझ में आ रहा है वो चूँकि हदीस से और सुन्नत से टकरा रहा है, तो हम हदीस की रोशनी में आयत की तावील कर देंगे, उसके मानी चेंज कर देंगे कुरान की आयत के। ये होना है हाकिम बनाना। तो हमारे रवायती तसव्वुर में बहुत सारी चीज़ों में हदीस को हाकिम बना दिया गया। लिहाजा जब हदीस हाकिम है तो हदीस की रोशनी में कुरान को समझा जाएगा। अभी भी आप अपने रमज़ान में जो बाज़ प्रोग्राम होते हैं तो उसमें लिखा होगा बैनर्स के ऊपर, हदीस की रोशनी में कुरान का मुताला। तो ये उसी बात को बयान कर रहा है कि जो पिछले 1200 साल से जहन बना है कि हदीस हाकिम है कुरान के ऊपर, तो हम हदीस की रोशनी में कुरान के मानी तय करेंगे। अब एक मिसाल समझ लीजिए। कुरान मजीद में हुक्म है कि ज़ानी और ज़ानिया को 100 कोड़े मारो, लेकिन हदीस से मालूम होता है कि आपने शादीशुदा आदमी को रजम किया है जब उसने ज़ना किया है। कुरान कह रहा है कि ज़ानी और ज़ानिया, इसमें शादीशुदा कवारे सब शामिल हैं, किसी को अलग नहीं कर सकते। यानी आयत का ये मतलब नहीं है कि कवारा ज़ानी, या आयत का ये मतलब नहीं है कि शादीशुदा वाला नहीं, ये मतलब नहीं है। लेकिन अब हदीसों में आ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादीशुदा ज़ानी को कोड़े नहीं मारे बल्कि रजम किया है। इस आयत की तावील की गई, इस तावील की गई कि हदीस ने इस आयत की तखसीस कर दी है। तखसीस का मतलब है कि उसके दो मतलब थे, शादीशुदा और गैर शादीशुदा, दोनों ज़ानी थे आयत के लफ्ज़ के मुताबिक। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तखसीस कर दी कि नहीं, यहाँ सिर्फ कवारे मुराद हैं, शादीशुदा मुराद नहीं है। तो तखसीस हो गई, यानी दो ग्रुप इकट्ठे उसके अंदर थे, एक लफ्ज़ के दो मानी थे। बस हमने इंसान बोला तो इंसानों में काफिर भी मुराद थे, मोमिन भी मुराद थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर कहा कि नहीं, सिर्फ मोमिन मुराद है यहाँ। तो ये तखसीस करना होता है कि ख़ास मानी में ले लिया। तो ज़ानी और ज़ानिया को फ़ुक़हा ने तखसीस कर दी हदीस की रोशनी में। अब ज़ानी, आयत में ज़ानी से मुराद क्या हो गया? कवारे ज़ानी मुराद ये हो गया। सारे फ़ुक़हा मुत्तफ़िक़ है कि नहीं, आयत के मतलब तो दोनों ही हैं, शादीशुदा भी और कवारे भी, लेकिन हदीस की वजह से हमने ये मान लिया। तो अब कुरान की तावील कर दी गई। तो अब कुरान मजीद, सारे फ़ुक़हा मुत्तफ़िक़ हैं कि कुरान मजीद तो दोनों ज़ानियों की बात कर रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे समझ नहीं आ रही, सारे के सारे कह रहे हैं कि आयत का मतलब यही है कि कवारे और शादीशुदा दोनों ज़ानियों की सज़ा यही होनी चाहिए आयत के मुताबिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा काम किया है, इस वजह से अब हम तखसीस कर रहे हैं। तो फ़ुक़हा ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे झुकना पड़ेगा। सही रवैया क्या था? वो ये कि कुरान हाकिम है, हदीस की उसकी रोशनी में तावील होनी। कुरान हाकिम है, हदीस को उसकी रोशनी में समझना चाहिए था। असल असूल ये था। तो अब इसी मिसाल को लेते हैं जो पहले मैं ले रहा था। अज़ानी अब अज़ानी, बात वाज़े कर चुका हूँ कि दोनों मुराद हैं। हदीस से मालूम होता है कि आपने शादीशुदा को रजम किया। अब या हदीस की मज़ीद तहकीक की जाए कि सिर्फ ज़ना की सज़ा थी या कुछ और जुर्म भी शामिल था। ठीक है, कि क्या सिर्फ ज़ना की सज़ा दी गई थी इस आदमी को जो शादीशुदा ज़ानी था,
صرف زنا کی سزا دی گئی تھی یا کچھ اور جرم بھی شامل تھا؟ کہیں ہم نے اس کو فراموش نہ کر دیا اور راویوں نے اس بات کو چھوڑ نہ دیا ہو، بیان کرنے والوں نے صرف یہی سمجھا ہو کہ زنا کی سزا ہو رہی ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے تھا حدیث پہ، یا ہمیں ڈھونڈنا چاہیے تھا کہ قرآن ہی میں شاید کہیں اور جگہ رجم کی سزا زیر بحث آئی ہو۔ اگر ہم حدیث کو حاکم بنائیں گے تو ہم فوراً کہیں گے کہ آیت کو کبار زانی کے معنی میں لے لو اور شادی شدہ کے معنی میں نہ لو، اور اگر ہم قرآن کو حاکم مانیں گے تو حدیث کی تلاش کریں گے، یا ہم یہ تلاش کریں گے کہ اس آیت میں ہو سکتا ہے کسی اور آیت کے تحت ہو، تو یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، سورہ مائدہ سے، کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے رجم کی سزا ان مجرموں کے لیے مقرر کی ہے جو فساد فی الارض کرتے ہیں، اور ان کے لیے مقرر کی ہے جو حرابہ کا کام کرتے ہیں، یعنی قانون، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں، تو اور ان کو بھی دی جو اللہ اور رسول کے مقابلے میں جنگ پہ آمادہ ہو گئے۔ ان لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے رجم کی سزا مقرر کی ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں وہ واقعات بھی مل جاتے ہیں جس میں زنا کے بغیر بھی رجم کیا گیا ہے۔ بخاری میں روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک لڑکی کا سونے کا ہار چھینا اور پھر پتھر مار کر اس کا سر کچلا اور کنویں میں پھینک دیا، تاکہ وہ بتائے نا کہ کس نے ہار چھینا۔ پکڑا گیا تو آپ نے اس کو رجم کیا زنا کے بغیر۔ اگر اس واقعے کو بھی دیکھ لیا جاتا، اس حدیث کو، تو پتہ چلتا وہ خود رجم کسی اور چیز کی سزا ہے، زنا کی سزا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کو حاکم مان کر چلنے ہی میں عافیت تھی، لیکن حدیث کو حاکم مان لیا گیا۔ تو اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھیے، ہوا کیا اب کہ اس حدیث کو جس میں آپ نے شادی شدہ کو رجم کیا، اس کو کس آیت کے ساتھ جوڑنا چاہیے تھا؟ یہ کام فقہا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے۔ آپ نہیں کہہ رہے کہ میں 100 کوڑوں والی آیت کے تحت رجم کر رہا ہوں اس کو تخصیص کرتے ہوئے، نہیں، یہ ہمارے فقہا نے اس حدیث کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک آیت کے نیچے رکھ دیا اور اس کی تخصیص کر دی۔ تو اس میں حدیث کا کوئی قصور نہیں تھا، اس میں علماء نے جو کام کیا، کیونکہ انہوں نے حدیث کو حاکم مان لیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے بھی اس کو عیب نہیں سمجھا اور قرآن کی آیت کے ساتھ اس کو جوڑ کر قرآن کی آیت کی تعویل کر دی، اس کی تخصیص کر دی، جبکہ حدیث چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ کسی اور جرم کی سزا ہے۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔